Hello guys, in today's lecture we will continue our first unit of statistical mechanics. So our next topic of discussion is probability. Probability क्या होता है, आप मैथ्स में भी पढ़ते हो probability के बारे में कि probability हमें रेशो को बताता है कि किसी चीज़ के फेवर में कितने केसेस हैं अपॉन टोटल उसके इक्वली लाइकली पॉसिबल केसेस कितने हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस. फॉर एग्जांपल, कॉइन को टॉस किया, अगर सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास हेड भी अप आ सकता है, टेल भी अप आ सकता है. तो टोटल इक्वली लाइकली जो पॉसिबल केसेस है वो तो दो ही है कि या हेड अप आएगा या टेल अप आएगा. बट अगर हेड अप की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके फेवर में एक ही केस है हेड अप के फेवर में कि एक ही बार मतलब एक बार कॉइन टॉस की है तो एक ही बार हेड अप आ सकता है. इसलिए इस केस में प्रोबेबिलिटी हेड अप आने की होती 1/2. ठीक है, ऐसे डाइस के लिए अगर एग्जांपल ले तो 6 पॉसिबल केसेस होते हैं, या 1 आएगा अप, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो अगर हमें सपोज 4 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 4 के आने का एक ही चांस है क्योंकि 4 नंबर एक ही बार लिखा होता है जो सही डाइस होती है, प्रॉपर डाइस होती है. तो इसका मतलब 4 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है. इसकी 2 टाइप्स हैं. एक तो होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी, एक होती है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रायर प्रोबेबिलिटी. देखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम रफ एस्टिमेट लगाते हैं ना, हमारा जो आइडिया होता है कि ये चीज़ हो सकती है, ऐसा होगा या ये होगा या ये होगा, वो जो रफ आइडिया हमारा होता है बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, बिफोर डूइंग एक्सपेरिमेंट, जो हमारा मतलब माइंड में जो आइडिया के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है. बट जब किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो होती है एम्पिरिकल, और वी कैन से द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन से ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी, इसके मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे ये जो होते हैं ना प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअल ट्रायल पे डिपेंड नहीं करती होती, ये किसी चीज़ के होने के चांस को बताती है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच होती है. ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्रायर प्रोबेबिलिटी का, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने सपोज डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है कि या 1 आए या 2 या 3 4 5 6 इस टाइप से. तो किसी भी एक फेस को सपोज हम चाहते हैं फेस जो अपर फेस होगा उस पर 1 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6. ठीक है, ऐसे कॉइन का अगर केस लेते हैं, हम कहते हैं 1/2 है हेड अप या हेड टेल अप आने की. तो इनमें दोनों में आगे डिफरेंस समझेंगे हम. प्रायर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू केसेस फेवरिंग द इवेंट अपॉन टोटल केसेस ऑफ सैम्पल स्पेस. ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है. ओके, तो अब हम अगर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ये तो फिर मैं आपको इनका दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. एक बार हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि दोनों हैं क्या, फिर एक एग्जांपल करेंगे जिससे दोनों का कंपैरिजन होगा. तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है, नो डाउट इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच लाई करती है. ये हमें क्या बताती है, फ्रैक्शन ऑफ द केसेस बताती है जिसमें एक्चुअली कोई इवेंट होता है वो. तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है. एम्पिरिकल
probability is equal to actual number of cases in which event occurs upon total number of cases जिसमें इवेंट को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, उसमें हम देखो क्या कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी में कि केसेस जो फेवर में है अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली कितने केस मिले हैं हमें किसी इवेंट के अपॉन टोटल पॉसिबल कितने थे इवेंट को जब ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है, अब अगर हम बात करें सपोज हमने किसी कॉइन को 10 बार टॉस किया, एक ही कॉइन को 10 बार टॉस किया, तो अगर हमने हेड अप आने की मान लेते हैं कि 6 बार हेड अप आ गया। अब अगर 6 बार हेड अप आया है तो ऑब्वियसली 4 बार टेल अप आया है। ठीक है, तो हेड अप आने की अगर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इस केस में तो हेड अप आने की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फिर होगी 6/10। 6/10 क्यों? बिकॉज 6 बार हेड अप आया और हेड अप के केसेस हो गए तो, और एक्चुअली जब ऑब्जर्व कितनी बार किया हमने उसको 10 बार टॉस किया था तो 6/10। ठीक है, और अगर यही हम बात करते प्रायर प्रोबेबिलिटी की तो हेड अप आने की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो 1/2 होता। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिलता है वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बताती है। जो किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमारे माइंड में आइडिया होता है, जो हम गैस लगा के चलते हैं, वो होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका एक हम सेम एग्जांपल लेके दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों में रिलेशन स्टडी करेंगे कि प्रायर और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे की इक्वल हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो इससे आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा इन दोनों में। अब देखिए, जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हमने कि किसी कॉइन को एक बार टॉस किया। ठीक है, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। एक बार टॉस किए, एक बार टॉस किए तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इस केस में जो होएगी वो होएगी हेड अप आने की निकालनी है हमने। ठीक है, अब एक बार टॉस किए, एक ही बार हेड अप आ सकते हैं, तो टोटल केसेस कितनी बार टॉस किए, एक बार, तो टोटल केसेस भी एक है जितनी बार हमने इवेंट को किया है, और हेड अप आने का भी केस एक है। तो इसका मतलब हेड अप आने की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1। और अगर इसी सेम एग्जांपल में टेल अप आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अब हेड अप आ गया, हेड अप आए तो उसकी तो ये है, टेल तो नहीं आई अब, तो इसका मतलब टेल अप आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, टेल तो हमें मिली नहीं ना अब, तो 0, उसका केस तो कोई है नहीं। और इवेंट कितनी बार ऑब्जर्व किया, एक बार, तो टेल अप आने की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आएगी 0। इस टाइप से होता है। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होती, अगर हेड अप की या टेल अप की, तो वही इस केस में क्या हो जानी थी 1/2, टेल अप की भी और हेड अप की भी 1/2, तो वो आनी थी 0.5 दोनों केसेस की। ठीक है, तो वो क्या आती अगर हम प्रायर प्रोबेबिलिटी की बात करते, वो हेड अप और टेल अप दोनों की 1/2 0.5 आती। अब ये तो किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं है इस केस में। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जैसे सपोज हमने किसी कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, 500 बार टॉस किया सेम कॉइन को, और सपोज 260 टाइम्स हमारे पास हेड अप आया। ठीक है, देखिए कैसे, कि 500 टाइम्स कॉइन टॉस किया, ठीक है, 260 टाइम्स सपोज हेड अप आया, इसका मतलब 240 टाइम्स टेल अप आया। ओके, तो हमें मान लो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हेड अप की, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो अगर हमने,
स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हेड अप की निकालनी हो अगर हमें, तो ये बनेगी 260 अपॉन 500। टोटल 500 टाइम्स चूज किया था, वो तो टोटल बार जितनी बार ऑब्जर्व किया हमने एक्सपेरिमेंट को, और कितनी बार हमारे फेवरेबल केसेस है 260 बाई 500। ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है हेड अप आने की। अब टेल अप आने की निकालनी होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, तो टेल अप 240 टाइम्स आई है 500 में से, तो ये आ जाए। ठीक है, अब अगर 260 बाई 500 करते हैं ना, ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद ऑलमोस्ट आता है 0.520, और 240 बाई 500 अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.480। अब अगर प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हेड अप और टेल अप की, तो उससे ये प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालते हुए ये मैटर नहीं करता कि एक्सपेरिमेंट को कितनी बार ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले का एस्टिमेट होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ये तो देखना ही नहीं कितनी बार हमने ऑब्जर्व किया उसको एक्सपेरिमेंट को। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी सिंपल बात करते हैं हम कि हेड अप या टेल अप की क्या होती है, तो वो 1/2 ठीक है, तो मतलब 0.5 आनी थी दोनों केसेस में वो। अब 0.5 ही है ऑलमोस्ट, 0.52 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 एंड 0.48 इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.5। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करते हैं ना, उस केस में स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रायर प्रोबेबिलिटी को अप्रोच करती है। तो वी कैन राइट डाउन एज, इससे हमें क्या पता चला रिलेशन दोनों में, कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, सपोज नंबर ऑफ ट्रायल्स को मैं m से दिखा दूँ, n से, किसी कोई भी नोटेशन दे सकते हो आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे नंबर ऑफ ट्रायल्स, इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाती है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टैटिस्टिकल एंड द प्रायर प्रोबेबिलिटी। ऐसे स्टैटिस्टिकल और प्रायर प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए स्टैटिस्टिकल प्रायर को अप्रोच करती, ठीक है, ये रिलेशन है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कैलकुलेट द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ क्वीन आउट ऑफ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये हमें पता है। हमें क्वीन के आने की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो क्वीन के आने की निकालनी है ना, तो टोटल कितनी क्वींस होती हैं, अगर हम बात करें कितनी क्वींस होती है हमारे पास उसमें पैक ऑफ कार्ड्स में, टोटल 4 होती है ना। तो इसका मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्वीन का कार्ड निकालने की 4/52, दैट मीन्स 1/13। इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 9। तो 2 डाइस को इकट्ठा रोल किया, हमें ये कह रहे हैं कि उनको सम जो है वो हमारे पास क्या है 9 आई, मतलब दोनों के ऊपर जो अपर फेस पे नंबर होगा उसका सम 9 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, 2 डाइस है, तो या तो फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 3 आ जाए, 6 + 3 9 हो जाएगा, या फिर फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 6 हो जाए, ये भी 9 हो जाएगा सम, या फिर फर्स्ट 4 सेकंड 5 आ जाए, 5 + 4 ये भी 9, या फिर 5 फर्स्ट पे और 4 सेकंड पे आ जाए। ये पॉसिबल केसेस है हमारे पास 4। और टोटल 2 डाइस को अगर थ्रो करने से टोटल कम्बिनेशन जो बनेंगे ना उनके, वो टोटल हमारे पास बनता है 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक के टोटल के 6 पॉसिबल है, तो 2 डाइस है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल 36 पॉसिबल केसेस हैं। और जो फेवरेबल केसेस हैं वो हमारे पास 4 आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/36 मीन्स 1/9। ओके, सो इसी टाइप से और एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में, सोल्ड एग्जांपल्स, इसमें 6 सोल्ड एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में, तो आप ये एग्जांपल्स
6 के 6 करके देखिए, ट्राई कीजिए। अगर कोई भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आए, आपको क्लियर ना हो, तो आप जो हमारा डाउट सेशन होगा उसमें कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी होने की प्लस उसके ना होने की, उसका सम 1 होता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए होने की और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉन अक्रेंस की किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो जो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लीजिए। अगर वो इजी पड़ता है हमें, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो वो हमारे पास नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ओके जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने डाइस को थ्रो किया, तो हम चाहते हैं कि 1 जो है 1 अपर फेस पे 1 आए। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि क्योंकि एक डाइस पे एक ही बार 1, तो मतलब सिंगल डॉट तो एक ही बार होता है ना, तो एक ही केस फेवरेबल है। टोटल 6 केसेस हैं, तो 1 अपर फेस पे गेट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 1 ना आए, ऊपर 1 ना आए, तो या तो हम क्या करते, 1 ना आए मतलब बाकी इवेंट्स आ सकते हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते, उनको ऐड कर देते, या तो ये ऑप्शन है। इससे भी इजी क्या पड़ता है, 1 नहीं चाहिए ना, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो। तो इससे कई प्रॉब्लम्स हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं ऐसा करने से। ठीक है, तो 1 ना आए अपर फेस पे, तो इसके लिए क्या करोगे, 1 माइनस 1/6 करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्टेट एंड द मैक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।